इस देश में बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, इस देश में महंगाई पे बात होनी चाहिए, इस देश में धर्म के ऊपर जो राजनीति हो रही है उसमें बात होनी चाहिए। एक अलगाववाद की राजनीति चल रही है, जो बांटने की राजनीति चल रही है। देश का वकील रोडों पे उतर आया है, पढ़े लिखे उतरे आए, तो उनको बदलना चाहिए, इस पे बैलेट पेपर पे लेके आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो कहा था कि ये नोटबंदी से आतंकवाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म कहा और 10 गुना ज्यादा हो गया। आदमी है, लॉलीपॉप देता है सबको, क्या सच्चा करता था? हिंदू मुस्लिम सबका डेवलप हम ही करते हैं। हिंदू में लड़ा रहा तो कर रहा हो, मुसलमानों की बुरा हाल कर दिया इसको। मणिपुर में दिखाई दे रही है। मणिपुर पे मैं शब्द नहीं बोला इस व्यक्ति ने। और एक कहावत थी, हमारे बुजुर्ग कहते थे, एक बादशाह की जान तोते में थी। जब तोते की गर्दन तोड़ी ना तो बादशाह की गर्दन टूट गई। मोदी की जान जो ईवीएम में है, ये ईवीएम हटा दे। जब अगर इसको 400 पार है ना, इसके वो पता है कि मेरा नाम इतना चल रहा है, मेरी गारंटी इतनी चल रही है, 400 ईवीएम हटा के दिखाए। 4 पे ना आ जाए तो मुंह पे थूक देना हमारे। इस समय देश में 2 बड़े मुद्दे गर्म है जी। हाँ, किसानों का प्रदर्शन जहाँ एक तरफ बॉर्डर पर चल रहा है, जिनको रोकने के लिए कटीले तार और कील भी बिछाएगा, वहीं दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर के देश में लगातार प्रदर्शन में। बता दूं, आज हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई है दिल्ली में ईवीएम को लेकर के। तो चलिए, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता है, समर्थक है, उनसे जानते हैं कि क्या 24 चुनाव से पहले 2 बड़े मुद्दे, किसान और ईवीएम, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होने वाला है क्या? मोदी सरकार घिरेगी क्या इन मुद्दों पर? 2 मुद्दे इस वक्त बड़े देश में चल रहे हैं। ईवीएम को लेकर के आज बड़ा प्रदर्शन है। क्या लग रहा है 24 चुनाव में ईवीएम बड़ा मुद्दा बनने वाला है? देखिए, ईवीएम जब से इसका विरोध चल रहा है तभी से एक बड़ा मुद्दा, और मुद्दे और भी बहुत है जिन पर बात खुलकर होनी चाहिए। इस देश में बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, इस देश में महंगाई पे बात होनी चाहिए, इस देश में धर्म के ऊपर जो राजनीति हो रही है उसमें बात होनी चाहिए। एक अलगाववाद की राजनीति चल रही है, जो बांटने की राजनीति चल रही है उस पर। लेकिन नहीं, चर्चा किस पर होती है कि राहुल गांधी संसद के अंदर की गई या बाहर की गई मिमिक्री का वीडियो बना रहे हैं। चर्चा इस पे होनी चाहिए। स्मृति ईरानी उस महंगाई के खिलाफ जब लड़ती हैं, आज जब महंगाई बढ़ी है तो स्मृति ईरानी इस पे बात नहीं करती हैं। वो ये बात करती है कि राहुल गांधी बरेली आए थे या यहाँ से आए थे यूपी में, तो अब की दोबारा है, उन्हें चुनाव हरा के लेगा। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा देश के ऊपर ज्वलंत कई मुद्दे हैं। बेरोजगारी, क्या कारण आज किसान और जवान दोनों सड़कों के ऊपर हैं। कोई अपनी पेंशन को लेकर लड़ रहा है, कोई अपने एमएसपी की न्यूनतम मूल्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और देश के बॉर्डर इस तरह से सील कर दिए गए, दिल्ली के बॉर्डर जहां हम बैठे हैं, कि समझ ही नहीं आ रहा कि अगर प्रजातांत्रिक देश है, इस देश के अंदर सबको अपनी बात कहने का हक है, उसके अंदर आप उन्हें परमिशन दीजिए। अगर वो कोई जगह मांगते हैं उन्हें जगह दीजिए, लेकिन उन्हें हरियाणा के अंदर रोका जा रहा है, दिल्ली के बॉर्डर्स कैसे सील कर दिया जा रहा है, मानो किसी देश की सीमा हो और कोई बाहरी व्यक्ति आकर उस देश पर कब्जा करना चाह रहा है। देखिए, सिख कम्युनिटी से एक सवाल बनता है कि इस प्रदर्शन में बार बार कहा जा रहा है कि जो भी पंजाब से जितने लोग आए, हरियाणा से, तो कहा जा रहा है कि खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी समर्थक है। इस तरीके का बयान किसानों के लिए दिया जाता है। और तो और कहा जाता है कि भाड़े पर बुलाई हुई भीड़ है। इसको लेकर आप लोग क्योंकि उसी समुदाय से? देखिए, मैं सिख हूँ, सिख होने के नाते मेरा इस सवाल को पूरी तरह से खोलकर बात करने का आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था, मेरा फर्ज बन जाता है। देखिए, ये वही सिख कम्युनिटी है, जब इस देश के ऊपर कोई बाहरी संकट आता है तो सेना के जवान बनकर हर घर से एक बेटा जाकर सरहद पे अपनी जान देने से नहीं डरता। इस देश के अंदर जब एक प्रधानमंत्री ने एक हरित क्रांति लाने की बात करी तो इसी हरियाणा, इस पंजाब के उन्हीं सिखों ने अपना खून उस मिट्टी में मिला दिया और जय जवान का नारा देकर इस देश को जय जवान जय किसान के लिए देश को मजबूत किया। क्या कारण है कि 70% हमारे देश का अनाज उसी हरियाणा पंजाब से आता है? और क्या कारण है कि अगर हम देश में टैक्स देने की बात करें, देश में आर्मी की बात करें या देश में व्यापार की बात करें, तो उसके अंदर एक बड़ी भागीदारी सिख समाज की आती है। धार्मिक संस्था पे ले लीजिए, जब इस देश में कोरोना काल था, हर तरफ लोग और संस्थाएं, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे। क्या कारण है? यही खालिस्तानी लोग, यही वो लोग थे जो सड़कों पर होकर लोगों को जूते दे रहे थे, उनको पानी पिला रहे थे, उनको खाना दे रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे, उनके घर दवाइयां पहुंचा रहे थे, उनके घर ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे। क्या कारण है? यही अलगाव की नीति है। जब सिख समुदाय अगर सेवा भावना में रहता है तो सिख समुदाय है, और अपनी हक मांगता है तो फिर वो खालिस्तानी हो जाता है। कारण है, क्योंकि ये तभी होता है कि जब मोदी सरकार और उनके साथ के लोग ये करते हैं। क्या कारण है कि आज वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी के नेता ने, एक आईपीएस जिसने शपथ ली है देश की सेवा के लिए, इस कानून की शपथ ली है, आज उसके सिर पर पगड़ी को देखकर उसे खालिस्तानी कहा जाता है। तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। यही बांटने की नीति, इस देश को बर्बाद करने की नीति बीजेपी की सरकार कर रही है। कभी धर्म के नाम पर जो उनकी बात मान ले वो सही है। सिख कम्युनिटी पे टारगेट है, उसको लेकर मैं सवाल लूंगा आपसे एक। वर्तमान में जिस तरीके से पूरे देश में ईवीएम को लेकर के लड़ाइयाँ है, क्या लग रहा है सरकारें ईवीएम बैन करेंगी, चुनाव बैलेट से होगा? बिल्कुल बैन करना चाहिए, बैलेट से ही होना चाहिए। जब हमारे बुद्धिजीवी जो देश को चला रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान, आर्मी के लोग, वकील, सब इसके खिलाफ है कि ईवीएम बंद की जाए। इसलिए किया जाए, आप देखिए, जब हम पर्चा भरते हैं, नॉमिनेशन भरते हैं, और नॉमिनेशन भरने के बाद
उसके अंदर तय हो जाता नाम वापस लेने की एक प्रतिक्रिया है कि इसके बाद आपने 12 दिन बाद नाम वापस लेना है। उसमें कैंडिडेट 15 भरते हैं, 6 ने नाम वापस ले लिया तो 9 रह गए। 9 रह गए तो 9 को जो सिंबल दिया जाता है, बाल्टी हो, फुटबॉल हो, वो डीएम दिया करता था पहले ऑनलाइन, वो देता था। अब इन्होंने प्राइवेट एजेंसियों को दे दिया है। तो इसके अंदर 100% धांधली है और जनता की आवाज़ है। पूरे देश का वकील रोडों पे उतर आया है, पढ़े लिखे उतरे आए, तो इनको बदलना चाहिए। इस पे बैलेट पेपर पे लेके आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सवाल है, मोदी बार बार कहते हैं मंचों से कि मोदी की गारंटी है, मोदी है तो जीत की गारंटी है। अगर मोदी की जीत की गारंटी है तो फिर वो बैलेट से क्यों भागती है बीजेपी? क्यों नहीं इस पर चर्चा करना चाहती है? मोदी की गारंटी है ईवीएम पे। जो मोदी साहब कह रहे हैं ना, मोदी की गारंटी है 400 पार, वो ईवीएम की गारंटी है, बैलेट पेपर की गारंटी नहीं है। बैलेट पेपर का घोषणा करें और उसके बाद हम मानते हैं कि आप सच कह रहे हो, तो बिल्कुल झूठ किया जा रहा है जो बोल रहा है। क्या लग रहा है सर, मोदी की अगर हम बात करें तो मोदी की जान ईवीएम में, ये कहावतें इस समय बड़ी प्रचलित हो रही है। मोदी तभी तक जीत रहे हैं चुनाव जब तक ईवीएम से हो रहा है। बिल्कुल ये सच्चा, एक मोदी ईवीएम के लिए लड़ाई लड़ रहा है और कुछ उसकी गारंटी यही है, अगर ईवीएम रहेगी तो मोदी जीतेगा, नहीं तो 100% मोदी हारेगा। और मोदी की गारंटी क्या है? 15 लाख रुपए दे रहा था मोदी, हर एक आदमी को। कहाँ गए वो 15 लाख रुपए? मोदी ये कहा था कि ये नोटबंदी से आतंकवाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म कहाँ, और 10 गुना ज्यादा हो गया। जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, आपने आतंकवाद पे जिक्र किया। जम्मू कश्मीर में मोदी की रैली, तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर घूम कर देखिए आज कितना डेवलप कर रहा है। 370 महीने हटाया है, जो उसका फायदा हो रहा है, वाकई में हो रहा है। नहीं, मणिपुर में क्यों नहीं गया मोदी? जम्मू में गया, मणिपुर में क्यों नहीं गया जहाँ जल रहा है मणिपुर? तो ये सब झूठ का इसका पलंदा है। इससे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं है, झूठ बोलता है। और ये देश गारंटी कर देता है कि ये प्रधानमंत्री झूठा है, पूरा देश गारंटी दे रहा है। मोदी पर भरोसा है? नहीं भरोसा है, झूठा आदमी है, लॉलीपॉप देता है सबको, क्या सच्चा करता होता है? हिंदू मुस्लिम सबका डेवलप हम ही करते हैं। हिंदू से लड़ा रहा कर रहा हो, मुसलमानों के बुरा हाल कर दिया इस वक्त। हाँ, आज से 10 साल पहले हम लोग कहीं भी सफ़र करते थे, स्टेशन पे, बस अड्डे पे नमाज पढ़ टाइम हुआ नमाज पढ़ लेते थे। आज कोई मुसलमान पढ़ के दिखा दे, कोई नहीं पढ़ सकता। क्यों? कांग्रेस में तो ऐसा नहीं हुआ, तो मोदी के ज़माने में क्यों हो रहा भाई? ये यानी सड़कों पे नमाज पढ़ना प्रतिबंधित कर दिया मोदी ने। सब कुछ कर दिया है भाई। नमाज ऐसी चीज़ है जहाँ टाइम कहीं भी मुसल्ला भी जाकर पढ़ सकते हो आप, हर जगह मना हो गया। आप तो स्टेशन पर नमाज पढ़ो, वहाँ भी बनाई है, बस अड्डे पड़े वहाँ भी बनाई है। मुसलमानों को टारगेट किया गया। बिल्कुल कर रहे हैं, कर रही है, तो अभी भी कर रहे हैं। सवाल है, मोदी कहते हैं कि भाई 3 तलाक लाए, महिलाओं के लिए सबसे अच्छा क्या मुसलमानों का, क्या कहेंगे आप? वो क्या करेंगे बताओ? 3 तलाक हमारे मज़हब का है ना, और उसका फैसला हम लोग करेंगे ना। वो कौन होते करने वाले? उससे उन लोग के क्या फायदा? तलाक का कोई फायदा? कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या फायदा होगा? जिसको तलाक देना ही होगा वो तो दे देगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ पहले? चलिए जरा यूसीसी पे मैं एक सवाल लूंगा आपसे। मोदी बार बार भाई कहते हैं कि मोदी है तो विकास की गारंटी है, मोदी है तो रोजगार की गारंटी है, मोदी है तो महिला सुरक्षा की गारंटी है, मोदी है तो विश्वगुरु बनने की गारंटी है। वाकई में मोदी की गारंटी है, सब फेल है? मोदी जी की गारंटी ना मणिपुर में दिखाई दे रही है। मणिपुर पे मैं शब्द नहीं बोला इस व्यक्ति ने। और एक कहावत थी, हमारे बुजुर्ग कहते थे, एक बादशाह की जान तोते में थी। जब तोते की गर्दन तोड़ी ना तो बादशाह की गर्दन टूट गई। मोदी की जान जो ईवीएम में है, ये ईवीएम हटा दे। जब अगर इसको 400 पार है ना, इसके वो पता है कि मेरा नाम इतना चल रहा है, मेरी गारंटी इतनी चली है, 400 ईवीएम हटा के दिखाए। 4 पे ना आ जाए तो मुंह पे थूक देना हमारे पे। यानी मोदी का विकास का कोई गारंटी? कोई विकास है कहाँ? क्या विकास है? झूठ के अलावा कोई विकास है? क्या है विकास बताओ? जम्मू कश्मीर में जाकर कर देखो जी, हमने स्वर्ग फिर से बना दिया। जम्मू कश्मीर का जो आता था ना पैसा, वो आता था, वो भी खत्म हो गया। वहाँ किलेबंदी हुई पड़ी है, पर्यटन आते थे वहाँ पर, इतना पैसा देश को मिलता था, सब खत्म हो गया, बर्बाद कर दिया इसने। क्या है जम्मू कश्मीर में? यानी मोदी के विकास की जो गारंटी कहते हैं महिलाओं को भाई हम सिलेंडर दे रहे, शौचालय दे रहे, राशन दे रहे, ये सब फेल है। 1200-1400 ले भी रहा है ना, 400 से 1200 ले रहा है। क्या क्या दे रहा है? अच्छे दिन नहीं आए मोदी के। अच्छे दिन? देश बर्बाद हो गया, खत्म हो गया है। ये हटे तो अच्छे दिन आए, ये अगर मोदी जी हटे तो अच्छे दिन गारंटी से आएंगे, ये लिख लीजिएगा। राहुल गांधी का कल का एक बड़ा बयान आता भारत जोड़ने यात्रा के दौरान, उन्होंने कहा कि जीएसटी लगा करके मोदी कहीं ना कहीं उद्योगपतियों की जो पॉकेट है उसको भरते हैं। बिल्कुल भरते हैं। राहुल जी कभी गलत कहते ही नहीं, और जो कहा है भविष्यवाणी की है वो 100% सत्य हुई है। इनको खुद जीएसटी में कई वो करने पड़ गए, इनको किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है। ऐसे लोग जो बिल्कुल अनपढ़ थे, बिल्कुल गंवार थे, जिनको देश चलाने की तो क्या है, देश को देखने की
समझ नहीं थी। राहुल गांधी को लेकर के लगातार चैलेंज करिए फिर से स्मृति ईरानी कर रही कि हिम्मत है तो लड़के दिखाओ, फिर हराएंगे विदाई करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं सबसे पहले रिपब्लिक 10 तक आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं। आप आए हुए हैं जनता की आवाज़ सुनने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। मैं सबसे पहले आज बता दूं, जो सबसे बड़ी आवाज़ चली हुई है वो किसान की चली हुई है। किसान जो हमें बिना मेहनत के हमारे घर तक अनाज पहुंचाता है, बाजरा पहुंचाता है, ज्वार पहुंचाता है, जो सब्जियां पहुंचाता है, उसका एक ही वो सॉल्यूशन है, ज़मीन। ज़मीन है तो किसान है। लेकिन आपने देखा होगा ज़मीन कांग्रेस ने दी, 74 में दी, जब जब किसान को ज़रूरत पड़ी, जब जब ज़मीन कांग्रेस ने दी। लेकिन आज आप देख रहे हैं ज़मीन को अधिग्रहण नियम के अनुसार उसको ज़मीन किसान से खोसी जा रही है। कौन खोस रहा है? ये बीजेपी खोस रही है। मैं ये कह रहा हूँ, रीढ़ की हड्डी किसान है जो देश की। आप जाटलन से लग रहा है मुझे। सुनिए, एक सीधा सवाल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सीधा सवाल है कि आपके बड़े नेता जो किसानों के बार बार मुद्दे को उठाते थे, अभी तक हालांकि इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे, जयंत चौधरी, अभी वर्तमान में वो जा चुके हैं भाजपा के, फिर से मोदी का गुणगान कर रहे हैं। तो पूरा समाज से क्या सवाल है मेरा कि उधर के जो भी कृषि समाज से जुड़े हुए किसान हैं, इस बार बीजेपी के साथ जा रहे हैं क्योंकि आपका नेता चला गया? देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ, किसान का नेता कोई नहीं है, किसान की नेता ज़मीन है। ज़मीन किसान के पास होगी तो वो देश को खाना देगा। और ज़मीन दी किसान को कांग्रेस ने ज़मीन दी, और आज बीजेपी जो है उसकी ज़मीन खोस रही है। बीजेपी 6,000 रुपये दे रही है किसानों को। अरे सर, आप बताओ ना, साल में 6,000 का मतलब है 500 रुपये महीना। 500 रुपये महीने में काम चल जाएगा किसान का, किसी का भी चलवा दो आप। 500 रुपये दिन की दिहाड़ी है मजदूर की। और आप जो बीजेपी दे रही है 6, पर भरोसा नहीं है किसानों को। बिल्कुल नहीं है। मोदी ने कहा कि 22 तक आय दोगुनी कर देंगे। नहीं, ये झूठा है। इससे किसानों की आय दोगुनी हुई है? 15 लाख भी आगे होंगे, 2 करोड़ नौकरी भी आय दोगुनी हुई है किसानों की? बिल्कुल नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। आपको भी पता है, बिल्कुल नहीं हुई है। किसान की आय ज़मीन है, ज़मीन खोसी जा रही है। किसान, एक सवाल है कि किसान प्रदर्शन करे समय बॉर्डर पर, उनको रोकने के लिए कटीले तार लगाए गए, लोहे की रॉड लगाई, सड़कों पर यहाँ तक कि कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई। इतनी सुरक्षा, कितना डर है? क्यों डर है किसानों से? सर, हम तो ये कहें, पुलवामा का वो हुआ, यही चीज़ जो चीन में लगा देते, जो यहाँ पे किले लगाए हुए हैं, क्या किसान के पास किल नहीं है? अगर वो भाजपा के किसी भी सदस्य को चुनाव में नहीं बढ़ने देगा गांव में, तो क्या होगा? क्या किले? किसान नहीं है ना, कर रही तो खालिस्तानी है। हम लोग देश में, हिंदुस्तान में खालिस्तान कहाँ है? मुझे एक बार वो जगह बता दो। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप तो रिपोर्टर हो, जो इनको खालिस्तानी नाम दे रहे हैं, तो क्या हिंदुस्तानी होंगे? तो किसान का खाना खा रहे हैं, किसान की ज़मीन जोत कर, जो पसीना निकाल कर मेहनत करके जो खाना दे रहा है, उसकी ज़मीन को खोस रहे हैं। उनको खालिस्तानी बताना जाना, इस तरीके का बयान निंदनीय है। बिल्कुल निंदनीय है सर। किसान, जय जवान जय किसान, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया है, और उसी नारे का आज परेशान किया जा रहा है, किसान को परेशान किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी, मैं तो कहूँ, निंदनीय है सर। क्या कहेंगे 24 चुनाव में सर, वापसी हो रही है राहुल गांधी? वापसी हो रही है, पक्का वापसी हो रही है। मोदी तो कह रहे हैं 400। देखेंगे जब 400 पार आएगा, कुछ नहीं होगा। 400 कुछ भी नहीं होगा, मुद्दा असर डालेगा चुनाव में? कुछ भी डालेगा, असर तो डालेगा ही। हाँ, वापसी कर रहे हैं राहुल? सही कर रहे हैं राहुल। सर 24 चुनाव में क्या लग रहा है, राहुल गांधी वापसी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी, 100%, बिल्कुल 100, बिल्कुल उम्मीद है 100%। भाई मोदी कहते हैं कि हम 400 लाएंगे, किस तरीके से आप? आपको कहाँ से गणित लग रहा है 400 आ जाएगा? कितनी आई है और पूरी ताकत लगा के कितनी आई थी, 400 आ जाएंगी? मैं कह रहा हूँ अब 250 भी कवर कर ले तो बहुत बड़ी बात है। यानी वापसी कांग्रेस से इंडिया गठबंधन हो रही है? बिल्कुल आ रही है जी, 100% आ रही है। ठीक है, धन्यवाद।